हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार होंगे। और इसी के चलते, लॉकडाउन के चलते, जो कि अब थोड़ा ख़त्म हो गया है, इसी के चलते हम लाए चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल। हमने पहले 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये 2 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब बात है तीसरे चैप्टर की, बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु तथा अधातु। तो इस चैप्टर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो गाइज, आप लोगों ने अगर पहला दूसरा चैप्टर नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की दोनों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। निकाल लीजिए पेन कॉपी, निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू करिए। आज हम मेनली बात करेंगे इस चैप्टर के ऊपर मेटल्स और नॉन मेटल के ना फिजिकल डिफरेंसेस के बारे में। क्या डिफरेंस है मेटल्स और नॉन मेटल में, क्या डिफरेंस है, दोनों में विभिन्नता क्या है, इस चीज के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज, दुनिया में पता है कम एलिमेंट्स तो बहुत है। किसी बुक में 115 एलिमेंट लिखा हुआ है, किसी में 118 लिखा हुआ है, किसी में 124 लिखा हुआ है। ठीक है, ये एलिमेंट्स है। काफ़ी जगह लिखा हुआ है 115 तत्व हैं, काफ़ी जगह लिखा हुआ है 118 तत्व हैं, काफ़ी जगह लिखा हुआ है 124 तत्व हैं। लेकिन हम लेके चलते हैं 118 तत्व हैं, एलिमेंट्स 118 हैं। तो इन जो 118 एलिमेंट्स हैं, इन 118 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया, बांटा गया, वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में। पहला मेटल धातु, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटालॉइड। समझ में आ रही बात। इन तीनों में इनको बांटा गया और उसी के ऊपर ये चैप्टर है पूरा। तो आइए बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होता है गाइस। तो मैं एक लाइन खींच देता हूं यहाँ पे, डिफरेंसेस की आज हम बात करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल में। तो एक साइड हम लिख देते हैं क्या, मेटल। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने भी लाइन डाल दी होगी, और जो भी आपके साइड में ऐप चल रहे हैं, टिकटॉक की तो वैसे ही बजा रखी है, तो उसे तो चलाना भी मत। ठीक है, ठीक है, ओके। मेटल, नॉन मेटल, धातु, अधातु। अधातु होता है या आधातु होता है, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ। पता है, पहला पॉइंट ये कहता है मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स आर मेलिएबल, ये पहला पॉइंट है। मेटल्स आर मेलिएबल, धातु अधात वर्धनीय होते हैं। अधात वर्धनीय, ऐसी कुछ लिखते हैं, अधात वर्धनीय होते हैं। ये मेलिएबल होता क्या है, पता है। मेलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है, सॉरी, मेलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस प्रॉपर्टी में होता क्या है कि किसी को भी हम पीट पीट कर, बीटन अप, उसे हम थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। थिन शीट में कन्वर्ट, ये वो प्रॉपर्टी होती है, मेलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी को अगर पीटें तो उसे पीट पीट कर पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कभी लोहार को आपने देखा होगा, या आपके आसपास काफ़ी ऐसे लोग हैं जहाँ पे लोहे के औजार बनते हों, तो आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, लोहे को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसे क्या करते हैं, पीटते हैं और पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। देखा होगा आपने, काफ़ी औजार होते हैं जो आगे से पहने होते हैं, लाइक तो वो है क्या, मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि हम मेटल्स को पीट पीट कर पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेटल्स को, धातु को पीट पीट कर पतली शीट में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, मेलिएबिलिटी। क्या बोला जाता है, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, तो मेलिएबिलिटी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मेलिएबिलिटी है क्या। ओके गाइस, तो मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। लेकिन नॉन मेटल की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होते। अगर हम नॉन मेटल को पीटने लगें तो वो टूट जाएंगे। अगर हम नॉन मेटल्स को पीटने लगें तो वो टूट जाएंगे। तो मेटल्स क्या है, मेलिएबल, और नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होते। अगर हम मेलिएबल के बारे में कुछ लिखें तो हम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, मैं डेफिनेशन आप लोगों को बोल देता हूँ। मेटल्स आर मेलिएबल, दैट इज, होता क्या है, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विद अ हैमर विदाउट ब्रेकिंग। मतलब बिना तोड़े उन्हें हम पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो ठीक है, मेलिएबल, नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होते, उन्हें जैसे ही पीटो टूट जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल जो होते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। अब ये डक्टिलिटी क्या होता है, ये डक्टिलिटी, इसे कहते हैं तन्य।
धातु क्या होते हैं? तन्य होते हैं। धातु क्या होते हैं? तन्य। धातु तन्य होते हैं, इसे डक्टिलिटी को बोला जाता है, तन्यता। ये तन्यता क्या होता है कि अगर हम किसी मेटल को खींचें, अगर हम किसी मेटल को खींचें, स्ट्रेच करें, तो उसे क्या करा जा सकता है? अगर हम किसी मेटल को क्या करें? स्ट्रेच करें, तो उसे हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें गाइस? वायर में। तो मेटल्स को अगर हम खींचें, मेटल्स को अगर हम खींचें तो उन्हें किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? वायर में। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? डक्टिलिटी। तो मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, इसका मतलब क्या है? मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल्स को खींच खींच कर पतली वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, लेकिन नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते। अब गाइज अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। गोल्ड जो होता है, गोल्ड जो होता है सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। आप लोगों को जानकर बहुत हैरानी होगी कि 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड आपको पता है 2 किलोमीटर तक स्ट्रेच किया जा सकता है, 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। इतना तगड़ा डक्टाइल होता है वो, उसे इतना तगड़ा डक्टाइल होता है। इससे भी तगड़ा एक होता है टंगस्टन, उसकी तो इनविजिबल वायर बन जाती है भाई साहब, दिखती ही नहीं है कि तो वायर जा रही है। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी हमने कवर करी। पहली, मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होते। दूसरी, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते। आइए बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। तो गाइस बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की कि मेटल और नॉन मेटल की तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो धातु होते हैं, हिंदी वालों लिखो, धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब जो मेटल होते हैं, मेटल क्या करते हैं? हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करते हैं। इसका एग्जांपल देखना हो, हीट को कैसे पास करते हैं? कभी आपने देखा हो लोहार जो होता है, कभी एक काम करना, लोहे की एक रॉड लेना, उसे एक साइड से गर्म करना। अगर तुमने एक लोहे की रॉड ली, उसे एक साइड से तुमने गर्म करी, ठीक है, ये तुमने गर्म करी, तो देखना पीछे तक वो अपने आप गर्म हो जाती है, पीछे तक वो अपने आप गर्म हो जाती है। इसका मतलब क्या है? या कभी आपने बर्तन देखा हो कि कोई एक बर्तन, आग नीचे लग रखी होती है बर्तन में, लेकिन ऊपर तक गर्म हो जाता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि वो हीट पास करते हैं। वो हीट क्या करते हैं? पास करते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट क्या करते हैं? वो पास करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स, इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। अगर किसी मेटल पे अगर इधर से इलेक्ट्रिसिटी लगाओगे और उधर से हाथ लगाओगे तो झंझना जाओगे। ठीक है, तो हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। ओके, अब ऐसे ही मैं बात करता हूं किसकी? नॉन मेटल की। तो गाइस, नॉन मेटल अधातु आर बैड कंडक्टर, आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अधातु ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक। बैड कंडक्टर को कहते हैं कुचालक और गुड कंडक्टर को कहते हैं सुचालक। तो और इसका एक एक्सेप्शन है। अब ये एक नया क्या वर्ड आया है? एक्सेप्शन। तो गाइस एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन को हिंदी में कहते हैं अपवाद। क्या? अपवाद, कमियां, कमियां, कुछ कमी है। ऐसा होता है ना, पूरी क्लास में अगर आप लोग 10वीं क्लास में हो जैसे कि, तो 10वीं क्लास में सारे के सारे बच्चे समझदार नहीं होते। अगर मैं कहूँ कि क्या 10वीं क्लास के सारे बच्चे समझदार है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ बेवकूफ़ भी होंगे, है ना। कुछ ऐसा टीचर से मजे लेने आते हैं, हाँ भाई हैं, हम भी थे। तो एक्सेप्शन, अपवाद क्या है? एक ग्रेफाइट नाम का नॉन कार्बन का एलोट्रॉप है, नॉन मेटल में ही आता है, ग्रेफाइट। कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है नॉन मेटल, ग्रेफाइट है नॉन मेटल, लेकिन क्या है ये? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट है नॉन मेटल,
ग्रेफाइट है नॉन मेटल लेकिन क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसे कहते हैं एक्सेप्शन, अपवाद। भैया यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन ग्रेफाइट ने बोला नहीं, मैं हूं तो नॉन मेटल, लेकिन मैं क्या हूं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि कोई एक ऐसा नॉन मेटल बताओ, एक ऐसा अधातु बताओ जो विद्युत का सुचालक है, जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तुम क्या लिखोगे बे? ग्रेफाइट। क्या लिखोगे? ग्रेफाइट। तो बात समझ में आ रही है ना? ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं आगे, ठीक है गाइस। और मेटल क्या है? मेटल तो है ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि जो एल्यूमिनियम होता है, कौन होता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ मोस्ट, ये सबसे अच्छा है, ठीक है, सबसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तभी तो देखो जो हमारे घर में रोटियां हमें स्कूल में देती हैं मम्मी, वो किस में देती हैं? फॉइल पेपर, एल्यूमिनियम की फॉइल पेपर होती है ना, ताकि रोटी ठंडी ना हो। तो एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ये, ठीक है। और मैं बात करूं किसका? इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी में कॉपर की वायरें होती है, सिल्वर की वायरें होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो भी वायरें बनती है किसकी बनती है? एल्यूमिनियम, सिल्वर की और कॉपर की, ताकि करंट हमारा सही से फ्लो हो। ओके, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। किसकी बात करते हैं? फोर्थ पॉइंट की। और फोर्थ पॉइंट ये है, सिंपल है, मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। एक सिंपल है, मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। और नॉन मेटल, अगर मैं इसका चौथा पॉइंट बोलूं, नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। धातु कठोर होते हैं और अधातु कोमल होते हैं। धातु कठोर होते हैं, और यहां लिख सकते हो तुम आर, कोमल की जगह, कोमल तो एक लड़की का नाम हो गया तो अधातु क्या होते हैं? ठोस नहीं होते। मेटल्स आर हार्ड, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। तो इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। हम बोले भैया मेटल्स आर हार्ड, धातु कठोर हैं, लेकिन दो चार बंदे आ गए कहते नहीं हम धातु हैं लेकिन कठोर नहीं है। मैंने कहा कौन? कहता हमारा नाम है सोडियम। एक और आ गया इसका दोस्त, कहता है हमारा नाम है पोटासियम। सोडियम और पोटेशियम मेटल्स हैं। सोडियम और पोटेशियम क्या है? मेटल हैं। और मेटल क्या होते हैं? हार्ड। लेकिन ये दोनों क्या है? एक्सेप्शन। ये दोनों क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों के दोनों सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब ही क्या है? जो प्रॉपर्टी से मेल ना खाए। अबे निकम्मो, एक्सेप्शन का मतलब ही क्या है? जो प्रॉपर्टीज के साथ मैच ना करे, जो प्रॉपर्टीज से मैच ना करे। अब फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे मम्मी पापा संस्कारी हैं, गुणवान हैं, लेकिन तुम नहीं हो, तो ये क्या है? तुम क्या हो? एक्सेप्शन हो। अब मेरे मम्मी पापा गुणवान हैं लेकिन मैं भी गुणवान हूं, वो अच्छे, मैं भी अच्छा हूं, तो ठीक है, मैं एक्सेप्शन नहीं हूं, तुम लोग एक्सेप्शन हो। तो सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड। दे आर एक्सेप्शन बिकॉज दे आर सॉफ्ट। मैं बात करता हूं नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल कठोर नहीं होते, अधातु कठोर नहीं होते। इसमें भी एक एक्सेप्शन आ गया भैया। कौन है? डायमंड। वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप्स है। डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप्स है क्या? नॉन मेटल, लेकिन है क्या? हार्ड। नॉन मेटल कैसे होते हैं? सॉफ्ट। लेकिन डायमंड कैसा होता है? हार्ड। बात समझ में आ रही है ना? तो कभी एग्जाम में पूछा जाए, बेटा 3 नंबर का सवाल आता है, ठीक है, जो आज करा रहा हूं ना, 3 नंबर का छपेगा एग्जाम में। कहता है मेटल्स आर, ऐसा कौन सा मेटल है जो सॉफ्ट है? तो तुम क्या लिखोगे? सोडियम पोटेशियम। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो हार्ड है? डायमंड। ओके, बात समझ में आ रही है? अब इस बात करें पांचवी प्रॉपर्टी की। किसकी बात करते हैं? पांचवी प्रॉपर्टी की। पांचवी प्रॉपर्टी मेरी एक फेवरेट भी है। हम यहां पे बात करेंगे फिजिकल स्टेट की, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था। जो धातु होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आप लोगों को पता है, मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स आर सॉलिड। जो इनकी फिजिकल, अब निकम्मो, फिजिकल अपीयरेंस 3 ही तो होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। मेटल, बाबा सॉलिड, सॉलिड। अब अपन लोग लिखते हैं ना फेसबुक पे, कैसी पिक है? सॉलिड, जहर,
72 ईन, है ना। तो मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है क्या? कि मरकरी होता है, Hg। कौन होता है? मर्क्यूरी है। क्या? मर्क्यूरी है। बोलते ना अपनी बहनों को, मैं मर्क्यूरी है। तो ठीक है, एक मेरे को जोक याद आ गया। एक मैम पूछती है कि बताओ बेटा, सबसे सूरज के सबसे पास का प्लेनेट कौन सा है? वो कहता है बता तो रहा हूँ, मर्क्यूरी है। मैम कहती गुड जवाब, बैठ जाओ। ठीक है, तो मरकरी। हंसी नहीं आई? मैं निकम्मा। तो मरकरी, ओके, एक्सेप्शन मरकरी। अब मेरी बात सुनो, मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है। मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड। मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड। लेकिन एक्सेप्शन कौन है? मरकरी। मरकरी क्या है? लिक्विड। बात समझ में आ गई? तो एक्सेप्शन जो टिके ना उस पे, बात पे, इनकी बात करते हैं। ओके, ओके, फिजिकल स्टेट, इसकी भौतिक अवस्था। तो इनकी भौतिक अवस्था कुछ इस प्रकार है। ये भैया सॉलिड भी होते हैं, ये भैया लिक्विड भी होते हैं, ये भैया गैस भी होते हैं। हम आदमी भी हैं, ठीक है। हाँ, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। लिक्विड एक होता है जिसका नाम होता है ब्रोमाइन, ब्रोमीन, जो मर्जी बोल लो, ब्रोमाइन। जैसे Br से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? Br से। तो नॉन मेटल जो अधातु होते हैं उनकी फिजिकल अपीयरेंस सॉलिड भी होती है, नशे देख रहे हो मेरी? जैसे सॉलिड, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। ओके, ब्रोमीन एक लिक्विड होता है। लिक्विड सिर्फ एक होता है, कौन? ब्रोमीन। बात समझ में आ रही है? 11 गैसेज होती हैं। 11 क्या होती हैं? गैसेज। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन हो गया, फॉर और एग्जाम्पल सल्फर हो गया। ये क्या है? गैसेस। 11 गैसेस होती हैं। और सॉलिड, बाकी रेस्ट सॉलिड होते हैं। बाकी जितने भी नॉन मेटल बचे सॉलिड हो गए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो फिजिकल स्टेट नॉन मेटल की सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी होती है और गैस भी होती है। और मेटल्स की फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड। मेटल्स की फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड। मेटल्स की फिजिकल स्टेट सॉलिड। और नॉन मेटल की तीनों होती है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। ओके, एग्जाम में सवाल पता है क्या आता है? एक ऐसा मेटल बताओ जो लिक्विड है। कौन है बे? मरकरी। एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो लिक्विड है। ब्रोमीन। सिंपल सवाल है कोई? है? मुफ्त के नंबर दे रहे हैं तुम्हें, निकम में। आप सुनो, छठा पॉइंट, छठा पॉइंट देखो। तो भैया छठा पॉइंट बहुत सिंपल है, मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स आर लस्ट्रस। इसका मतलब है शाइनी, चमकीले। धातु चमकते हैं। धातु क्या करते हैं? चमकते हैं। इसका मतलब चमकना है, ठीक है, चमकना। ठीक है, धातु चमकते हैं, धातु चमकते हैं। ओके, बिल्कुल चमकते हैं, ठीक है, बिल्कुल चमकते हैं। एक्सेप्शन, अपवाद। हिंदी वालों याद रखना, अपवाद, फिर बोलो। तो इसका अपवाद भी है, लेड, Pb। ये चमकता नहीं है, ये लशरस नहीं होता यार। ये इसकी ये चमकता नहीं है ये साला यार। इसकी जो सरफेस होती है वो डल सी होती है, मरी हुई, मरी हुई। ठीक है, तो पढ़ाकू बच्चे नहीं दिखते, अजीब से ही, है ना। मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं दिल पे मत लेना मेरी बात को। तो एक्सेप्शन क्या है? लेड, Pb। अब मेरी बात सुनो, मेटल आर लशरस। देखो जितने भी मेटल तुम देखो बहुत शाइनी होते हैं यार। वो गोल्ड देख लो, तुम साला सिल्वर देख लो, तुम साला प्लेटिनियम देख लो, तुम देख लो ना, बहुत चमकीले होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? शाइनी होते हैं। लेकिन लेड क्या होता है? डल होता है, शाइनी नहीं होता। एक्सेप्शन, मेटल्स लश्रस हैं, शाइनी हैं, चमकीले हैं, लेकिन लेड नहीं है। लेड मेटल होने के बाद भी चमकता नहीं है। इसकी मैं छठी प्रॉपर्टी की बात करता हूं। जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल्स, अधातु, नॉन मेटल्स आर नॉट लश्रस। नॉन मेटल्स आर नॉट लश्रस। नॉन मेटल्स आर नॉट लश्रस, ये चमकते नहीं है। नॉन मेटल चमकते नहीं है, एक लगा दिया मैंने। अधातु चमकते नहीं है, सिर्फ धातु चमकते। तो कोई एक्सेप्शन इसका? हाँ भैया है एक्सेप्शन, बहुत एक्सेप्शन है भैया। जिंदगी में एक्सेप्शन ही तो है, जिंदगी में। ठीक है गाइस, तो इसके एक्सेप्शन क्या हो गए? आयोडीन,
आयोडीन इसका एक्सेप्शन है। आयोडीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है लेकिन चमकता है ये। अब तुम कहोगे नमक में तो आयोडीन है, नमक तो कभी चमकता दिखा नहीं हमको। अबे निकम्मो, डायमंड, ही डायमंड, हीरा, हीरा हमारी वाली हीरा है। हीरा चमकता है, ठीक है, वो नहीं चमकती है, वो हीरा नहीं है, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन हो गया, डायमंड हो गया, ये सारे क्या है, नॉन मेटल हैं। और इन्हें, इनकी अपीयरेंस लक्ष्यरस नहीं होती, इनकी अपीयरेंस डल अपीयरेंस होती है। कैसी होती है, डल अपीयरेंस, डल अपीयरेंस। ओके, तो 6 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। मेटल आर लश्यरस, नॉन मेटल आर नॉट लश्यरस, एक्सेप्शन भी हो गए। अब बात करते हैं 7वें पॉइंट की। किसकी बात करते हैं, 7वें पॉइंट की। 7वां पॉइंट ये है कि सिंपल सा पॉइंट है, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल नहीं होते, नॉन मेटल नहीं होते। ओए तुम ये काटा मत लिखना बे, पूरा लिखना नहीं, बहुत मारूंगा। नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस। सोनोरस को हिंदी में कहते हैं ध्वनिक, ऐसे नहीं लिखते यार, ऐसे लिखते हैं ध्वनिक। मेरे को बताना मैंने सही लिखा है, तुम्हें पता नहीं मेरी हिंदी बहुत खराब है। ध्वनिक, ठीक है। मेटल्स आर सोनोरस। तो अबे यार कभी तुमने एक चीज़ देखी होगी, पहले के टाइम पे स्कूल में ना, अब तो ना वो आ गई, वो बेल आ गई, टिन टिन, प्यून आ जाता है, सब आ जाते हैं, पीरियड चेंज हो जाता है। पहले के टाइम पे ना घंटा होता था एक बड़ा सा, तो घंटा बजाते थे, धम धम, है ना। इससे पता लगता था 3 बज रहे तो तीसरा पीरियड, 4 बज रहे चौथा पीरियड। तो क्या होता था, मेटल होता था, मेटल को जब मारो तो उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। उस वाइब्रेटिंग साउंड को सोनोरस कहा जाता है, उस प्रॉपर्टी को सोनोरस कहा जाता है। कभी तुम अपने घर की ग्रिल्स में देखना, उन पे मारो टन, काफ़ी देर तक वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, टन। बहुत ज़्यादा जो जो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या ये बैंड बाजा बारात वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनके अंदर भी गिटार वगैरह, ये सोनोरस, ध्वनिक, वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, अपने अंदर से एक वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल नहीं होते। ओके, 7 प्रॉपर्टी हम लोगों ने कर ली है, हम पहुंच गए हैं 8वीं प्रॉपर्टी पे। ओके, ओके, 8वीं प्रॉपर्टी। तो गाइज आप लोगों को पता है, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैव लो, सॉरी, हाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब इसका रीज़न मैं आपको आगे दूंगा अभी, कि मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई क्यों होता है, ठीक है, ठीक है, इसका रीज़न मैं आगे दूंगा। लेकिन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हार्ड हो, बहुत हाई होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूँ मैं इसको क्यों होता है। एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन, लेकिन 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 अब एक चीज़ सोचो आप लोग, आप लोग एक चीज़ सोचो, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। आप लोगों को पता है स्टेट 3 होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है, ये 3 स्टेट होती है। ओके, अब इन 3 स्टेट में सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। सॉलिड, अबे आप लोगों को पता है ना, सॉलिड ठोस होता है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत क्लोज क्लोज, बहुत क्लोज क्लोज, देन बहुत क्लोज 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 क्लोज, इसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर दूर होते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने 10वीं 9वीं में पढ़ा होगा। सॉलिड के स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज क्लोज होते हैं और लिक्विड के थोड़े दूर 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 होते हैं, और गैस के और दूर होते हैं। तो इनके पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं सॉलिड के। अब साला सॉलिड के पार्टिकल बहुत क्लोज, अब साला सॉलिड के पार्टिकल बहुत क्लोज है। अब जैसे इसको मेल्ट करना चाहा, इसको मेल्ट करना चाहा या इसको बॉईल करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। अबे निकम्मो, बॉन्ड जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड आबंद, हमारा प्रेम जितना गहरा होगा, तोड़ना उतना मुश्किल होता है ना। 1 साल का है ना, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल, हमारा तो जन्मों का रिश्ता है भैया, तुम नहीं समझोगे। आहा आहा। ओए यार देखो, सॉलिड क्या है, सॉलिड, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, जो पार्टी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत क्लोज 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 होते हैं। तो इनको मेल्ट करने के लिए या इनको बॉईल करने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो इस वजह से इसका मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है मेटल्स का। क्यों, क्योंकि मेटल्स तो सॉलिड होते हैं जनरली। ना 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 ना, कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो सॉलिड नहीं है। कौन, मरकरी, Hg, मरकरी, मरकरी नहीं कहते, मर्क्यूरी है, ठीक है।
मरकरी लिक्विड होता है, ये लिक्विड होता है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो एक्सेप्शन क्या है? मरकरी। एक और है कौन? सोडियम। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब जो जितना सॉफ्ट उसे तोड़ना उतना आसान। बात समझ में आ रही है ना? जो जितना सॉफ्ट उसे तोड़ना उतना आसान। जैसे कि जो आगे बैठते हैं बच्चे, उनसे कुछ चीज़ें उगलवाना टीचर के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जो बैक बेंचर्स होते हैं उनसे उगलवाना थोड़ा मुश्किल। हरामी होते हैं ना ये सॉफ्ट नहीं होते, ये बहुत हार्ड होते हैं। तो मरकरी हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये क्या है? एक्सेप्शन है ये क्या है? एक्सेप्शन। तो कभी एग्जाम में आ जाए कि हाँ हम जानते हैं मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, कोई ऐसे मेटल बताओ जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। मरकरी, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसी गाइज किसके ऊपर? नॉन मेटल के ऊपर। ओके, 8वां पॉइंट नॉन मेटल। तो गाइज नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल का नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मैं आप लोगों को हिंदी में बताना भूल गया। मेल्टिंग पॉइंट को कहते हैं क्या? गलनांक। और बॉइलिंग को कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, तो नॉन मेटल का अधातु का गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है। कम होता है क्यों कम होता है? क्योंकि ये सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। तो मोस्टली जो ज़्यादातर हैं वो गैस ही हैं। ज़्यादातर क्या है? गैस। और गैस के पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, तो इनको मेल्ट करना, बॉईल करना बहुत आसान है। ठीक है, तो नॉन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत लो होता है। लेकिन एक्सेप्शन है गाइस, क्या है? एक्सेप्शन। एक हरामी फिर रुकेगा यहाँ पे है। ये जितने भी एक्सेप्शन है ना, ये तुम्हारा एक एक नंबर काटने को बैठे हुए हैं। डायमंड। डायमंड नॉन मेटल है। डायमंड नॉन मेटल है, लेकिन डायमंड क्या है? नॉन मेटल, लेकिन इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है। आपको पता है बहुत हार्ड सब्सटेंस है डायमंड, बहुत हार्ड सब्सटेंस। अब साला अगर बहुत हार्ड है तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा गाइस। सोच के देखो, इसको मेल्ट करना, बॉईल करना बहुत मुश्किल। तो ये क्या है? एक्सेप्शन है। ओके, 90वें पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, 90वां पॉइंट डेंसिटी। भैया कितने हैं, थक गए हम भी, बस चंद और। डेंसिटी की बात करते हैं, मैं भी याद कर रहा हूँ और जो जो दिमाग में आते जा रहे हैं। डेंसिटी, डेंसिटी की बात करते हैं। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। मैं आप लोगों को डेंसिटी का एक फंडा क्लियर कराता हूँ, ठीक है? याद रखना, रामबाण है। डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड की। सॉलिड की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, भैया हमें पता है, हम 9वीं में पढ़ के आ रखे हैं। उसके बाद होती है लिक्विड की, उसके बाद होती है गैस की। ठीक है, सबसे कम डेंसिटी होती है गैस की। डेंसिटी का मतलब क्या है? घनत्व। डेंसिटी का मतलब क्या है? घनत्व। पार्टिकल कितने क्लोज हैं, पार्टिकल कितने क्लोज हैं, कितने क्लोज हैं। सॉलिड के पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा, लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा दूर होते हैं तो डेंसिटी थोड़ी कम, सॉलिड के गैस के पार्टिकल बहुत दूर होते हैं तो डेंसिटी बहुत ही कम, साला बहुत ही कम। ठीक है, अब एक चीज़ सोच के देखो कि एक कमरा है, तुम जिस कमरे में बैठे हो वो एक कमरा है। उस कमरे में तुमने लोग ही लोग भर दिए, लोग, बहुत सारे लोग, अपनी गली वाले मोहल्लों को भर दिया तुमने उसमें। ठीक है, उसमें जगह नहीं है, सॉलिड। अब एक केस तुमने क्या करा, उसके अंदर पानी भर दिया, एक केस तुमने उसके अंदर हवा है। तो सोचो डेंसिटी ज़्यादा किसकी होगी? पानी की मत बोलना, बहुत मारूंगा, स्पेस होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, ठीक है, डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। एक्सेप्शन, किसकी डेंसिटी हाई नहीं होगी? अबे जो लिक्विड होगा, जो लिक्विड है, मरकरी, Hg, और यहाँ पे सोडियम पोटेशियम भी लिख सकते हो तुम, इनकी डेंसिटी हाई नहीं होती, तभी तो टूट जाते हैं। ओके, ओके, मरकरी। ओके, अब मैं बात करता हूँ अगर इसकी 90 पॉइंट की, तो नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, इनका घनत्व कम होता है, लो डेंसिटी। एक्सेप्शन इसका भी सेम है, एक्सेप्शन, एक्सट्रैक्शन, हाँ एक मूवी है ना, हाँ देखिए। एक्सेप्शन क्या? डायमंड यार, डायमंड। तुम्हें डायमंड की कहानी सुनी है? मैंने तुम्हें सुनाई है डायमंड की कहानी? ठीक है, एक्सेप्शन डायमंड। ठीक है, तो डायमंड क्या होता है? ये हार्ड सब्सटेंस होता है, और जो हार्ड होता है उसकी आपको पता है डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सॉलिड भी तो होता है, बहुत सॉलिड होता है साला, बहुत सॉलिड। ठीक है, तो गाइज 9 प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली है और आगे चलते हैं। गाइज आप लोगों को एक्सेप्शन बहुत याद रखने हैं, एग्जाम में एक्सेप्शन पूछते हैं बहुत ज़्यादा।
ठीक है, 10वीं प्रॉपर्टी के पास चलते हैं। अब गाइस जो मैं आपको प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ 10वीं प्रॉपर्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेरे मुताबिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मेटल और नॉन मेटल को वैसे ही डिफरेंट कर देता है। ये प्रॉपर्टी मैंने लास्ट तक इसलिए बजा के रखी थी, मैं देख रहा था सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएं तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप लोगों को समझाऊं मैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। ओके, तो गाइज मेटल्स और नॉन मेटल में कैसे फ़र्क करना है, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इससे ना जितने भी दुनिया में मेटल और नॉन मेटल है उनमें आप तुरंत पता कर दोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। नॉन मेटल कैसे, देखो ध्यान से देखना। आप लोगों को एक चीज़ पता है क्या, सबसे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद 8 देन 8 देन 8 8 8 8, ये इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं। ये पता है ना आप लोगों को, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर में 8, फिर में 8, फिर में 8, ऐसे ऐसे आते हैं। हर कोई भी किसी भी एटम में पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 8 8 8 ऐसे आते हैं। ओके, तो किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी के आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो मेटल है। वो क्या है, मेटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी गाइस, सोडियम की बात करते हैं। चलो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अगर इसको हम बांटें, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे वाले में 8 आ गया, 2 और 8 कितने हो गए, 10, और बचा क्या, 1, 11 इलेक्ट्रॉन ना, 1। तो आउटर मोस्ट में कितने, आउटर मोस्ट का कहने का मेरा मतलब यह है बाहरी कोश, सबसे बाहर वाले कोश में, सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 होते हैं वो मेटल होता है, वो धातु होता है। तो ये क्या है, मेटल। ये क्या है, मेटल। बात करते हैं एक और की, एल्यूमिनियम 13। इसका एटॉमिक, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगी, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, 2 8 3, आउटर मोस्ट में कितना है, 3। तो 3 जिसके में होता है वो भी क्या होता है, मेटल। तो बात समझ में आ रही है। तो मेटल के आउटर मोस्ट में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 1 2 3। इससे आप किसी का भी बारे में पता लगा सकते हो कि कौन साला मेटल है, कौन साला मेटल नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। ओके, तो मैं बात करता हूँ नॉन मेटल की। किसकी बात करता हूँ, नॉन मेटल की। नॉन मेटल का फंडा थोड़ा अलग है। नॉन मेटल के आउटर मोस्ट में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन मेटल। 8वें को भी गिन सकते हो तुम साला, लेकिन उसको क्या करना, भरपूर पेट भर रखा है साले का। तो 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे 4th चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो मेरा फेवरेट पार्ट है केमिस्ट्री, यू नो आई लव। 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट में होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट में नॉन मेटल। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यहां मैं बता रहा था कि एक एग्जाम्पल क्लोरीन का लिया हमने। क्लोरीन 17, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 होता है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, हमने क्या करा, 17 से 2 8 2 8 10 हो गए। तीसरे वाले में भी 8 आते हैं, कितने हो गए, 18। कम होंगे वे, निकम्मो 7, 17 ही तो हैं, 17 2 8 10 और बचे कितने, 7। तो जिसके आउटर मोस्ट में 4 5 6 7 होते हैं वो क्या होता है, नॉन मेटल। तो ये भी क्या है, नॉन मेटल। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो, कार्बन का ले लो, ऐसी किसी भी, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। मैं ऑक्सीजन का आप लोगों को दिखाता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो 2 6, तो 6 4 5 6 7, ये भी क्या है, नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस करने का सबसे बेहतरीन जो पॉइंट मुझे लगता है, ये गाइज मुझे 10वीं से अभी तक याद है, ठीक है, 10वीं से अभी तक मुझे याद है। और मैं मेटल और नॉन मेटल में इसी तरीके से डिफरेंस निकालता हूँ कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, ठीक है। ओके, तो जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन वो मेटल, जिसके आउटर मोस्ट में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन वो क्या है, नॉन मेटल। ओके ओके, अब तुम खुश हो रहे हो हैं, भैया ने ओके बोल दिया, अब तो ओके बोल दिया। आओ गाइस बात करते हैं 11वीं प्रॉपर्टी की। ख़त्म क्यों नहीं हो रही, बस ख़त्म, 1 2 और। 11वीं प्रॉपर्टी, मेटल्स क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं। मेटल ये जो भी प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गई हैं, लेकिन समझ लो यार, समझ लो। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, देते हैं साले। ये क्या करते हैं, देते हैं।
ये क्या करते हैं, देते हैं। ये क्या करते हैं, देते हैं। आप लोगों को पता है। और नॉन मेटल क्या करते हैं, नॉन मेटल एक्सेप्ट या गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और मेटल इलेक्ट्रॉन को देते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन को देते हैं और नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है। तो जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा पॉजिटिव चार्ज, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं अभी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम था, ध्यान से देखना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई, 281। पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में इसका ऐसा होगा ना कुछ, ये रहा इसका क्या कहते हैं इसे, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाद ये इसका पहला शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद ये इसका दूसरा शेल, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हर कोई क्या चाहता है, उसका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, हर कोई ये चाहता है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये क्या करता है, ये भी चाहता है, अरे दीदी ये भी चाहता है इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन कोई इसको 7 तो देगा नहीं, मौसी का बेटा तो है नहीं कोई इसके कि 7 इलेक्ट्रॉन दे दे इसको। ठीक है, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है अपना। तो जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके ऊपर आ जाता है Na+, +1 लिखो तुम इसे। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो Na+1 लिखो या Na1+ लिखो। 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है तो हम Na+ लिख देते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, तो मैं एग्जांपल लेना पसंद करूंगा किसका, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 282, 12 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 12 282। अब ध्यान से देखो, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो Mg2+ बनाता है। तो मेनली मैं बताना क्या चाह रहा हूं, तो जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसी तरीके से एल्यूमिनियम Al3+ बनाता है। तो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और लूज करने के बाद पॉजिटिव साइन आ जाता है उनके ऊपर। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हो उतना 3+, 2+, 1+, इतना ही होता है, 3 ही होते हैं, 1 2 3 मेटल्स तो। ठीक है, तो उनके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। ओके, तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और लूज करने के बाद उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। यही बताने का पॉइंट था, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं, कैटायन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैटायन। इसे हिंदी में कहते हैं धनावेश, धनावेश, धन आवेश, ऐसी कुछ बोलते हैं, देखना बुक में एक बार, धनावेश। ठीक है, धनावेश। ओके, और नॉन मेटल क्या करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 7, 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 8 7। ठीक है, अब 2 8 7 इसको, अब यार तुम सोचो यार, ये 7 इलेक्ट्रॉन 8 करने इसको आउटर मोस्ट में, सबसे ये चाहता है इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाए, तो क्या करेगा, 7 दे देगा क्या किसी को, अच्छा 1 लेगा ये, तो ये 1 लेता है, तो इसके ऊपर लग जाता है Cl-, क्योंकि ये लेते हैं तो इनके ऊपर क्या लग जाता है, माइनस। क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है, हाँ आ रही है, तो उसी तरीके से। ठीक है, तो माइनस लग गया इसके ऊपर, और जिसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है उसे कहते हैं एनायन, ऋणावेश, इसे कहते हैं ऋणावेश। मेरे को वैसे ही लिखना नहीं आता, ऋणावेश, आवेश, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ऋणावेश। तो कहने का मेरा मेन पॉइंट ये है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। मेटल्स कैटायन बनाते हैं और नॉन मेटल एनायन बनाते हैं, एनायन फॉर्म करते हैं। ओके, और कोई प्रॉपर्टी रह गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ये प्रॉपर्टी रह गई है। बाकी ऑलमोस्ट हमने सब कवर कर लिया है यार, जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। ओके, एग्जाम से या फिर जो भी से, और कोई प्रॉपर्टी रह गई हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसे कवर कर दूंगा। तो गाइज यहाँ पे हमने टोटल 11 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। कितनी भाई साहब, 11 प्रॉपर्टी को हम लोगों ने डिस्कस किया है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी अभी हैं भी, लेकिन वो आप लोगों के फिर 10th क्लास से फिर अबव किए हैं। ओके, तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, सारी वीडियो सारे ये क्लियर हो गए होंगे, एक्सेप्शन क्लियर हो गए होंगे, डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इसी के साथ साथ आपसे लेते हैं हम अलविदा। सावधान रहें, सतर्क रहें, कोरोना वायरस से बच के रहें, अपनी फैमिली को बच के रखें, बचा के रखें। ओके, और उनको भी बोलें कि बच के रहें। खुशी खुशी, चेहरे पे खुशी। ठीक है, तो पसंद आई हो लाइक करो, दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया अब तक करो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ वीडियो कैसी है।
इससे क्या होता है, अच्छा लगता है, हमें दिखता है कि हाँ रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, और क्या बोल सकता हूँ मैं, और जो भी आपके 10वीं के दोस्त हैं उनको शेयर करो, जो पढ़ना चाहते हैं गाइस, जो पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर करो। ओके, और आपको मैथ्स की अगर कोई वीडियो देखनी हो तो मैथ्स की वीडियो के लिए हमारा एक और चैनल है नेगी ट्यूटोरियल्स, नेगी ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे जाके आप मैथ्स की वीडियोस देख सकते हैं, 9 to 12 की, 9 से लेकर 12 क्लास तक की मैथ्स की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलती हैं यहाँ पे। ओके ओके गाइज, टाटा बाय बाय, सी यू।